इस झूठे आदमी की बात सुनिए। इसने तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ही जो कुछ भी बोला है, ये बात करता है कि वेद का ये ज्ञानी है और जाने क्या क्या बात करता है और जो है सनातनी है। लेकिन इसका कोई भी लक्षण भी धार्मिक नहीं लगता। ये महज और सिर्फ ये जो है मुसलमान और हिंदू के बीच नफ़रत फैलाने का काम करता है। और देखिए, ये इस्लाम को और हिंदुओं के धर्म को और उनकी किताबों को लेकर कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ करता है कि लोगों में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत पैदा हो, और झूठ भी बोलता है। देखिए ध्यान से। हो या फिर हो चार, पशु को पशु कहाऊंगा। आज सबके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुसलमान आखिर अपनी मूछों को कतरवाते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आज सही बुखारी हदीस मेरे पास है और इतिहास की बहुत ज्यादा मूल्यवान और गूढ़ जानकारियां जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी, उन सबको बता करके इस विषय को अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। प्रारंभ करते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत खराब और घटिया फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने नीलगिरी वृक्ष, जिसको आज सफेदा भी बोलते हैं, उसका बीज बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया था। उस बीज को नदियों के, नहरों के किनारे पर डाला गया। रेलवे की और आर्मी की सरकारी जमीन में उस बीज को बखेरा गया और आज बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में चारों तरफ ये सफेदे का वृक्ष, नीलगिरी का वृक्ष भारत में दिखाई दे रहा है। किसानों को इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जमीन का पानी समाप्त हो रहा है इस पेड़ की वजह से, और इसका कोई आयुर्वेदिक लाभ भी भारत में नहीं है। तो यहां पर इसकी बजाय, इसके स्थान पर भारत देश में बड़े बड़े पीपल और बरगद के वृक्ष होते थे, जिनसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती थी, छाया भी मिलती थी, और आयुर्वेद के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण औषधियां भी मिलती थी। तो नेहरू का यह फैसला आज देश को गर्त में लेकर चला गया। इसी प्रकार का एक फैसला 1608 और 9 में मुगल काल में भी लिया गया था, जब तंबाकू के छोटे से पौधे को पुर्तगाल से इंपोर्ट किया गया था। ये लैटिन अमेरिका का पौधा। तो जब भारत में तंबाकू आया तो यहां पर तंबाकू का सेवन प्रारंभ हो गया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसी झूठी भी कहानी यहां पर हो कि हमारे ऋषि महर्षि या पुराने जो राजा महाराजा लोग होते थे वो हुक्के आदि का सेवन करते थे। कोई झूठी कहानी भी भारत देश में नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हुक्का क्या, ये चीलम और वो जो होता है गांजा, ये सब कोई नई चीज़ है? तंबाकू की जो वैरायटी इंपोर्ट की गई वो उस वक्त के हिसाब से नई चीज़ हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो आलू क्या नहीं खाते, आलू भी तो इंपोर्ट की गई है। और ये मकई जो होती है, पॉपकॉर्न, ये भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई हैं। दुनिया भर में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं फैलती। बहरहाल जाने दो, इन बातों से ज़्यादा मुझे कुछ मतलब नहीं है। ये राजनीतिक बात कर रहा है। ये एक पूरा इसका एक जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये है कि किसी भी तरह से राजनीतिक माहौल पैदा करना लोगों के बीच, जो इसके फॉलोवर्स हैं उनमें, और हिंदू मुस्लिम दोनों में भेद पैदा करना। तो मैंने इसलिए इस पर टोका। बाकी आगे चलता हूँ। अभी कोई तो तंबाकू जैसे ही भारत में आया, यहां पर एक नवा आविष्कार हुआ। अच्छा। तंबाकू से हुक्का यहां पर पैदा हुआ। हुक्का बड़ी मात्रा में यहां पर पिया जाने लगा। हुक्का आपने देखा होगा, बहुत गहराई से नहीं सोचा होगा, देखा जरूर होगा। हुक्के में नीचे पानी होता है, जल नीचे होता है और अग्नि ऊपर होती है। यह बहुत ज्यादा घातक हो जाता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चीजें बढ़ती है। हुक्के में पानी नीचे रखा गया, स्थूल चीज नीचे रखी गई और सूक्ष्म चीज अर्थात अग्नि ऊपर रखी गई। तो ये हिंदुओं के विरुद्ध एक आचरण किया गया मुसलमानों के द्वारा। ये कोई पहली ऐसी चीज नहीं। आप बताइए, इसमें मुसलमानों ने किया, मुसलमानों द्वारा ये कह रहा है। इसमें मुसलमान बीच में कहाँ से आ गए? हुक्का का इस्तेमाल करने वाले तो मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों हैं। और ये अग्नि ऊपर पानी नीचे, पानी ऊपर अग्नि नीचे, ये तो तुम समझो
मुझे नहीं मालूम। वैसे भी मैं हुक्का पीता नहीं और मैं सपोर्ट भी नहीं करता कोई तंबाकू वाली चीज़ का। बहरहाल इसने इस बात को ऐड करके मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की, इसलिए मैंने बीच में कूदा। आगे बढ़ते हैं फिर भी। थी जो हिंदू के विरुद्ध की गई, कि जिसमें हमेशा आपने देखा होगा अग्नि नीचे होती है, जल आदि ऊपर होते हैं, स्थूल चीज भारी चीज ऊपर रखी जाती है, वो नेचुरल चीज होती है। चल भाई आगे बढ़। तो इन्होंने हिंदू के विरुद्ध ये चीज की। ऐसे पहली बार नहीं हुआ, इन्होंने देखा होगा जब ये हाथ धोते हैं तो ऐसे हाथ धोते हैं, ऐसे वो सारा कचरा नीचे की तरफ इन्हीं की तरफ निकल जाता है, तो ये हाथ भी गलत धोते हैं। और ऐसा ही नहीं, ये जो रोटी होती है, रोटी को पकाते तो तवे को भी उल्टा रखते हैं, ऐसा नहीं रखते, उल्टा रखते हैं। परिक्रमा भी उल्टी करते हैं, हिंदू के विरुद्ध ही ये करते हैं। ये हाथ धोने वाली जो इसने बात बताई और जो इसने उल्टे तवे वाली बात बताई, ये दोनों कोई शर्त नहीं है कि इसी तरह करनी है। जिसको उल्टा पसंद आए वो उल्टे तवे की रोटी बनाता है, जिसे सीधा पसंद आए वो सीधे तवे की रोटी बनाता है, जिसे पसंद आए वो तंदूर में बनाता है, जिसे पसंद आए वो बेकरी में बनाता है। ये कोई बात नहीं, लेकिन इसने बात का बतंगड़ कैसे बनाया देखिए। ये साबित करना ये चाहता है कि मुसलमानों जो जितने मुसलमान हैं वो सारे काम हिंदुओं के खिलाफ करते हैं। आगे देखो। आप ऐसे सलाम करेंगे, ये ऐसे करते हैं, सारी चीजें इन्होंने सलाम ऐसे करेंगे ये ऐसे करते हैं। अरे भाई आप सलाम, अभी मैं सलाम की बात करूं तो अभी आप बोलोगे सलाम ही नहीं करना चाहिए। अब आप कहाँ से फिर सलाम ऐसे और वैसे करने लगे। लेकिन जो इसने बताया एक तरफ से, जिसको ये सीधा बता रहा है वो सलाम करने का तरीका है, और जो उल्टा बता रहा है वो सलाम लेने का तरीका है। यानी इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं, इसे खुद पता नहीं सलाम कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू के विरुद्ध अपनाई, ऐसे ही हुक्के का उदाहरण आपने जान लिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा भी नहीं कि सलाम जो है सिर्फ मुसलमानों का है, सलाम तो पूरी दुनिया का है। हर कोई, पहले पुराने ज़माने में सलाम हर कोई करता था, बस मुसलमान इतना करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये इस्तेमाल करते हैं, या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी सलाम तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों करते हैं और तरीक़ा सेम है। हाथ मिलाते हैं या हाथ नहीं भी मिलाते हैं, गले मिलते हैं या गले नहीं भी मिलते हैं। हाथ जिस तरह उठाकर एक तरफ से करने वाला हाथ दिखाता है, हल्का सा दिखाने जैसा करता है, एक तरफ से आदमी हाथ से थामने जैसा करता है। चलिए, जानकारी है, आपके काम आ सकती है। तो एक चीज इन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध नहीं की, यहां पर इन्होंने बंदरों की तरह कॉपी कैट किया। कैसे कि जब ये हज के लिए आगे बढ़ते हैं, हज पर जाते हैं, तो ये हिंदुओं के जो गुरुकुल होते हैं उनमें जो आचार्य और विद्यार्थी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो कटी वस्त्र धारण करते हैं। तो जब ये हज पे जाते, कोई भी मुसलमान मक्का में हज पे जाएगा तो वो कटी वस्त्र धारण करता है। आपने देखा होगा, नहीं तो फोटो वीडियो देख लेना। जैसे गुरुकुल आदि में वेशभूषा होती है, हमारे सनातन धर्म के गुरुकुलों में वही वेशभूषा इन्होंने बंदर की तरह कॉपी करके वहां धारण कर ली। अच्छी बात है, सीधी बात है कि तब तुम्हारे जैसे भेदभाव पैदा करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए जो सही तरीक़ा था, जो हज करने का तरीक़ा था उस वक्त, वही इस्तेमाल होता है आज तक। कोई फेरबदल नहीं हुई, कोई उसमें राजनीति नहीं होती। ऐसा तो नहीं है कि भगवा पहनते हों या कुछ और करते हों या तिलक लगाते हों, ऐसा कुछ तो करते नहीं है। वो अहराम होता है पहनने के लिए, वो पहनना शर्त होता है हज करने वालों के लिए, तो वो पहना जाता है। अब इसमें कॉपी करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये इस्लाम के आने से पहले की बात है, तब भी हज होता था। ऐसा नहीं है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया है, वो तो उन्होंने खुद हज किया है एक बार अपने पूरे जीवन काल में। आज भी कहीं ना कहीं हिंदू की प्रथा पूरे इस्लामिक जगत में देखने को मिल रही, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते विषय को लेकर के कि इन्होंने हिंदू का विरोध ही किया सदैव। अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर, मूंछों पर। मूंछों को कतरवाने की इसने कहा हिंदुओं का विरोध किया है सदैव। इस्लाम का
हिंदू मज़हब से जब ये इस्लाम फैला और जब ये सारी चीज़ें जो हदीस हैं और ये सब चीज़ें जब की हैं और बाद में जो नोट की गई हैं, उस वक्त मुसलमानों और इस्लाम के बीच, हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई नफ़रत ही नहीं थी, बल्कि तमाम हिंदू मुसलमानों की बेहद इज़्ज़त करते थे। इज़्ज़त इसलिए करते थे क्योंकि वो समझते थे कि वो नबी हैं। हालांकि बहुत कम लोग मिल पाए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनके इंतकाल होने के बाद काफ़ी लोग वहाँ जा कर मुसलमान भी हुए और काफ़ी प्रेरित थे इस्लाम से। बात आखिर आई कहां से? ये सही बुखारी हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद पैगंबर थे इनके, तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने शब्दों में, अपने वचनों में क्या कहा है जानिए। ये सही बुखारी हदीस है, पारा 24 है। इसका लिबास का जो बयान है उसका हदीस नंबर 592। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए दाढ़ी छोड़ दो और मूंछों को कतरवाओ। मुखालिफत मतलब मुशरिक जो मूर्ति पूजक होते हैं उनका विरोध करते हुए, उनके विरुद्ध खड़े होते हुए अपनी मूंछों को मंडवा लो, केवल दाढ़ी रखो। मूंछों को मंडवा लो, कौन कह रहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किस लिए मंडवाओ? कोई रीजन नहीं इसके पीछे, कोई तर्क नहीं है, केवल मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए, उनका विरोध करते हुए। तो मुस्लिम जगत में कोई तर्क आदि का स्थान नहीं है। ये शख्स कह रहा है कि कोई तर्क नहीं था, बस मुशरिकों का के उलट करना था, यही वजह थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मूँछों को छोटी करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। पहली बात तो ये ले जाकर घुमा फिरा कर ये बात हिंदुओं पर लाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तब वहाँ पर जहाँ पर ये बात कही गई वहाँ पर हिंदुओं का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हिंदू कहते थे हिंद के दरिया जो सिंधु नदी कहते हैं, या इंदु नदी नाम से एक नदी होती थी, उसके पूरब के साइड के लोगों को हिंदू कहते थे। यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते थे, कोई लूट पाट करने वाला, कोई काला कलूटा, कोई मतलब जो है यहाँ के लोगों की जो उस ज़माने के हिसाब से जो बताया गया है, पहचान बताई गई है, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ के लोगों को समझा जाता था काले कलूटे, लूट मार करने वाले, और जो जंगल में रहने वाले, कम समझ वाले, इस तरह के मतलब जो है जैसे किसी चीज़ को पहचानने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस तरह से पहचाना जाता था। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग गौर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ के लोग जो है अरब के लोगों की बहुत कदर करते थे। अब आप बीच में ये मत लाना कि सोने की चिड़िया कब हुई, ये सब बाद की बातें हैं कि ये देश अमीर कैसे हुआ, अंग्रेज़ कैसे आए, ये सब बाद की बातें हैं। तब ये तो जब सल्तनत उस्मानिया, ओटोमन एम्पायर आया, मतलब ये सब बाद की बातें हैं। यानी ये जो कुछ बढ़ा और ज़्यादा दौलत यहाँ पर आया, ये सब बाद की बातें हैं। तो आपको ये ऐसा ना लगे कि झूठ मैंने कुछ बोल दिया है, इसलिए मैंने सोचा ये भी बता दूं कि कब ये देश धनी था, कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था। तो वो बात बाद की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो और जो है इसने कहा कि दाढ़ी और मूँछों का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से नहीं कहा। इसके पीछे एक वजह ये थी कि जो उस वक्त के काफिर थे उनके ठीक उलट करने के पीछे एक वजह ये थी कि लोगों को क्लियर हो, कि लोगों का अक़ीदा उनके शक्ल से क्लियर हो जाया करे, इसलिए कि लोग घुल मिल कर, जो मुशरिक थे वो घुल मिल कर उनके अंदर आकर फसाद फैलाते थे, नुकसान करते थे, मार के निकल जाते थे, लूटपाट करके निकल जाते थे। इस वजह से पहचान रखने के लिए ऐसी चीज़ें कही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन क्योंकि उस ज़माने में
मुशरिक हो या मुसलमान हो, सबके सब दाढ़ी रखते थे। और एक लोगों का अक़ीदा ये बन गया था, हिंदू धर्म में भी माना जाता है, एक अक़ीदा बन गया है, क्योंकि पुराने जो भी लोग थे, पुराने जो मज़ाहिब थे, चाहे यहूदियों के हो चाहे और जो इससे पुराने थे, उन तमाम मज़हबों में एक अक़ीदा था कि दाढ़ी हो या मूंछ हो, बाल, जिस्म का कोई भी बाल कटवाना ही नहीं चाहिए। इस्लाम है जिसने बताया कि जो नाफ के बाल होते हैं, यानी जो हमारे अंडरवियर के अंदर होते हैं वो बाल, नाफ के बाल, वो साफ़ करते रहना चाहिए। मैक्सिमम 45 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, उससे कम में कभी भी साफ़ करो। और बगल के बाल जो नीचे होते हैं, अंडर आर्म, उसके बाल जो है साफ़ करने चाहिए मैक्सिमम 45 दिन, उससे पहले जब भी करना है कर लो। तो इसी में मूंछ का जो बात है, वो मूंछ का इस कदर है कि कोई चाहे तो पूरी तरह साफ़ भी कर सकता है, कोई चाहे तो थोड़ी रखे। शर्त ये दी गई है कि जब भी कोई रखना चाहे वो जानना चाहे कि कितने बड़े मूंछ के बाल रखने हैं, कितने छोटे रखने हैं। तो छोटे का तो लिमिट नहीं, एकदम आप मूंड भी सकते हैं, लेकिन बड़े का लिमिट ये है कि जब आप पानी पिएं तो मूंछ के बाल धुलकर पानी के साथ ना जाएं, इतना तो कम से कम छोटे रख लें, या फिर बड़े हों तो उसे बगल में कर लिया करें। और दाढ़ी के बाल बताया गया है, एक मुट्ठी पकड़ने के बाद जितने बाल बचते हैं उन्हें नीचे से काट दिया जाए, ये नियम बताया गया है दाढ़ी और बाल रखने का। इसके बावजूद ऐसा ज़रूरी नहीं कि आदमी बाल रखे या ना रखे, इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा हो जाएगी तो इससे उनके ईमान में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। ये पहचान के लिए, ताकि वो अपनी तरफ से अगर करना चाहें तो इस तरह की कोशिशें करें जिससे वो मुशरिकों से अलग दिखें, इस शर्त के लिए था। और मूंछ का भी यही सवाल है, किसी किसी की मूँछें बहुत लंबी हो जाएं तो भी वो संवर जाती हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं देती, किसी किसी की छोटी होने के बावजूद भी मुंह में पानी पीते वक्त दिक्कत पैदा करती हैं। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब से ये होता है। ऐसा भी नहीं कि दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, कोई कोई दाढ़ी नहीं भी रखे, मूँछ नहीं भी रखे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मूँछ रखना चाहे रखे, ना रखना चाहे ना रखे। मूँछ पस्त कराने का मकसद ये है कि जहाँ ये बताया गया है, जहाँ ये लोग करते थे कि ना दाढ़ी को कभी भी काटा जाएगा ज़रा सा भी, ना मूँछ को कहीं काटा जाएगा ज़रा सा भी। तो इस्लाम में ये सहूलियत दी गई थी कि लोग खूबसूरत दिखें और अपने दाढ़ी और मूँछ को इस कदर संवार लें कि उनका शक्ल अच्छा दिखे, बस इतनी सी बात थी। मुझे लगता है आप ये बात पूरा मेरा समझ गए होंगे, लेकिन अब इनकी भी बात सुन लेते हैं। कह दिया वो फाइनल है। एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते थे तो बहुत सारे लोग खड़े रहते थे कब थूके, और उसको हाथ आदि पर रख करके और पी जाते थे, ये ऐसा कह लीजिए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसका इल्म नहीं है जो ये आदमी कह रहा है, कहाँ से पढ़ के कह रहा पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। का यहाँ पर कोई विरोध नहीं होता, वो जो कह देते हैं वो फाइनल हो जाता है। तो इन्होंने कह दिया कि मुशरिकों का विरोध करने के लिए मूंछों को मुंडवा लो, कतरवा लो, तो कर लिया काम। इसके पीछे कोई रीजन नहीं, कोई ये सोचता हूँ बहुत बड़ा रीजन होगा। रीजन तो बहुत सारा है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। मान लो गर्मी का वक्त है और आपको मूँछों से तकलीफ़ हो रही है, पसीना बार बार आ रहा है, मुंह के अंदर जा रहा है, ऐसे कोई बात आए तो आप उसको मुंडवा भी सकते हो, आप चाहो तो रख भी सकते हो। और रीज़न जो भी है, जो भी लॉजिक है, वो आपको लगाना है, हमको लगाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ रास्ता दिखाया है ताकि हम मुश्किल में ना पड़ें। ये ना हो कि हम दाढ़ी को छोटा ज़रा सा भी नहीं कर सकते, मूँछ को छोटा ज़रा सा भी नहीं कर सकते, जैसा कि लोग समझते थे पहले, उस हिसाब से उन्होंने आसानी पैदा की थी, बस। सलीम मूंछ नहीं रखते, रीजन ये है कि हिंदू का विरोध करना है, बस। और हिंदू का विरोध करना है, हिंदू का नाम वहाँ पर कहाँ आ गया? उस किताब में क्या हिंदू लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, मुशरिक लिखा हुआ है।
और मुशरिक का मतलब ये होता है जो उनके बीच आकर फसाद पैदा करते थे और जो उनके ख़िलाफ़ सारे काम करते थे और उनके दीन में दखल देते थे और दीन को बदनाम करने की कोशिश करते थे। यानी हर तरह से देखा जाए तो जो इस्लाम के दुश्मन थे उनकी बात हो रही है। और हिंदू का मतलब ये नहीं कि इस्लाम का दुश्मन, हिंदू को तो उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था, मतलब वो बहुत पसंद फरमाते थे, इस तरफ की सरज़मीन को बहुत पसंद फरमाते थे और बड़ी बरकत वाली ज़मीन कहते थे। और यहाँ के लोगों को वो मुसलमान बनाना चाहते थे। यही वजह है कि असहाबे कराम आए, यहाँ पर भी इंडिया में भी कई बड़े बड़े बादशाह और कई लोग मुसलमान हुए और चाइना तक काफ़ी लोग मुसलमान हुए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मुसलमान होते चले जाते थे। जैसे हिंदू का विरोध करते हुए सारी की सारी प्रथाएं इन्होंने धारण की, वैसे एक ये प्रथा धारण कर ली, कॉपी कैट किया। हिंदू में एक ऐसा भी धारणा है कि दाढ़ी बाल को और मूछ के बाल को या जिस्म के किसी भी बाल को कटवाया नहीं जा सकता, छिलवाया नहीं जा सकता। और दूसरा फिर एक और हिंदू में कई तरह के धर्म हैं। ये मतलब जो है कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन ये एक मान्यता है कि किसी किसी की मान्यता ये है कि मतलब बाल को हाथ ही मतलब कभी छिलना काटना भी नहीं है। कहीं मान्यता ये है कि जिस्म के चाहे सर के बाल हों, दाढ़ी के हों, मूछ के हों, सबको सफाचट रखना है। किसी में मान्यता कुछ है, किसी में मान्यता कुछ है। तो इस तरह से बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म कोई है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हिंदू एक जगह के रहने वालों का नाम है। जैसे चाइना के लोगों को चाइनीज़, अरब के लोगों को अरबी, हिंद के लोगों को हिंदू, और जो है इसी तरह से कहीं का भी पकड़ लीजिए, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाए, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहा जाए। जैसे आज पंजाबी, मराठी बोला जाता है, इसी तरह से अब पंजाबी कोई है तो उसमें मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, हिंदू भी होगा। हिंदू मतलब अभी जैसे ये धर्म समझने लगे हैं, ये तो मतलब जो है बाद में प्रचारित किया गया है कि हिंदू एक धर्म है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 साल पुराना बात है, जब हिंदू नाम का कोई धर्म पैदा हुआ। इससे पहले धर्म था आर्या, आर्यों का धर्म जो था, जिसका ये प्रचार करते हैं, जिसका ये नाम लेते हैं, वो धर्म था, वो मैं मानता हूँ। बाकी लोगों की अपनी अपनी परंपराएं होती थी। वो लोग अपने पूर्वजों को पूजते आते थे और उन्हीं को अपना देवी देवता भगवान मानते थे, वही उनका धर्म होता था, जो भी होता था। इसी तरह से सैकड़ों या हज़ारों धर्म हिंदुओं में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदू मतलब यहाँ के रहने वाले और हिंदुओं के अलग अलग धर्म। इन्होंने कई जगह मैंने बताया आपको। तो एक और बहुत बड़ी बात आती है यहाँ पर, आपको हदीस नंबर बॉब नंबर 63 में इस आदमी ने ये नहीं बताया हदीस नंबर और हदीस नंबर और बाब नंबर जो इसमें दिया हुआ है, ये डिटेल्स जो दी गई हैं, ये इस्लाम ही ऐसा है जिसमें बताने वाले को ये बताना पड़ता है कि वो जो बात बोल रहा है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। हदीस का नंबर बताना पड़ता है, जिल्द नंबर बताना पड़ता है, बाब नंबर जो भी है सब कुछ बताना पड़ता है, जिससे कि कभी किसी को डाउट हो तो वो जाकर वहाँ पर चेक कर सके कि क्या ये बात वहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट आए कि ये बात जो लिखी हुई है शायद ये ठीक नहीं है, तो आपको फिर बाद में कुरान की मदद लेनी होती है। इसलिए कि हदीस जो है ये कोई फाइनल बात नहीं है, ये सिर्फ बताई हुई और कही हुई बात है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट नहीं कही है जिन्होंने लिखा है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा या ऐसा हुआ, ये सब दूसरों ने बताया है जिन्होंने देखा है या सुना